एनआरईसी कॉलेज में प्रोफेसर धरने पर बैठने को मजबूर। 2 साल से अभी तक नहीं हुआ खरीदे हुए किसी भी सामान का भुगतान। प्राचार्य कार्यालय के पास धरने पर बैठे प्रोफेसर व कर्मचारी। प्राचार्य ने किया समझाने का प्रयास। बोले 17 मार्च को है प्रबंधन समिति की बैठक, जिसमें सभी प्रकार के प्रस्ताव व समस्याएं प्रबंधन समिति के सम्मुख रखी जाएंगी। अभी पिछली 13 फरवरी को ही वर्तमान प्राचार्य ने संभाला है कार्यभार, आते ही झेलने पड़ रहे हैं नए नए झमेले। पत्र आपके सामने रखा नहीं गया या तो ये नहीं वो पढ़ा नहीं गया, देखा नहीं गया, गंभीरता ही नहीं थी ना। रिसीविंग के बाद पत्र आपके सामने आने चाहिए, आप जिससे नाप लेंगे उसको रिसीव पकड़ा दो, घर पर काम चलो पैसे कहाँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसकी वो नहीं ली गई तो ये एजेंडे में कैसे आ गया? अब इसमें मैं क्या जवाब दूं? जो मैनेजमेंट के एजेंडे पर ही मौजूद है उस चीज में मैं क्या जवाब दूं? आप बताओ सर। आप इसको अंदर के लिए तो मना कर सकते थे, इसके अंदर भाई अंदर मत करिए। 17 की मीटिंग होगी, आप इस समय कह रहे हैं तो हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह अपने विचार को बदल देते अपना। पढ़ लो, किसी की भावना इसको पढ़ के बता दो, उसके बाद लिखा है मैंने। तो ये जब मैंने कप्तान से डीएम तक मैंने कर दी, फर्म के नाम खोल करके मैंने किया कि मुझे थ्रेट आ रही लगा था। और नहीं है तो मेरा कॉल रिकॉर्ड निकलवा लो, उनको फर्मों के नंबर दे रहा हूँ, यहीं पे स्पीकर ऑन करके फोन करा लो उनको। आप क्या गालियां मिलती हैं मुझे। सर का भी नंबर दिया था मैंने, सर के बाद भी फोन आते थे, फिर उसके बाद फिर मेरे पास डायरेक्ट हो गए फोन। 2 महीने में आराम में रहा। आप मेरा नंबर दे दो, मैं बात कर लूं। नहीं सर, नंबर देना आप मेरा नंबर दे दो। कह रहा है कि भाई मैं नहीं कर पा, भाई पेमेंट तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना। आज हमें एनआरईसी डिग्री कॉलेज में, जहां पर कुछ शिक्षक गण अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, तो उनसे जानते हैं हम क्या उन्हें समस्या आ रही है, किस लिए वो यहाँ पर बैठे हैं। तो सर क्या समस्या है, पहले अपना थोड़ा परिचय दें। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हूँ, मनोविज्ञान विभाग का मैं प्रभारी हूँ एनआरईसी कॉलेज में। विगत 21-22 साल से हम लोग जो हैं कार्यरत हैं। तो सब चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगभग जो है प्रशासनिक स्तर पर, प्रबंध समिति के स्तर पर हम लोग को समस्याएं आ रही हैं। तो आज का जो मेरा विषय था बैठने का यहाँ पर कि ठीक है मैं एक अनशन पर मैं बैठूंगा। हम शिक्षक साथियों की क्रेडिट पर कुछ सामान बाजार से उधार लिया गया, जैसे स्पोर्ट्स का सामान है, खेल आदि का सामान है और विभिन्न और उपकरण या सामग्रियां जो महाविद्यालय में होती हैं। तो चूंकि हम लोग लोकल का अपना यहाँ पर है, तो हमारे नाम से फर्मों ने यहाँ पर उधार दे दिया, लेकिन महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उनका 1.5-2 वर्षों से कोई भुगतान उनका नहीं किया जा रहा है। जबकि बिलों में कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी तरह का। हमेशा उनको आश्वासन दे करके, कभी धमकी दे करके तुम्हारे कैंसिल कर देंगे सामान। तो मुझे इसलिए जो है विवश होकर के बैठना पड़ा। 2 महीने से मैं निरंतर कॉलेज से पत्राचार कर रहा था, निवेदन कर रहा था। वो फर्में भी अपने स्तर से महाविद्यालय को संपर्क कर रही थी, तो उनको बिल्कुल जो है ये टलाते रहे, हमेशा बरगलाते रहे कि ठीक है आप कर देंगे और दूसरे महीने कर देंगे। तो कोई भुगतान उनका नहीं किया जा रहा है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी क्रेडिट पर है, फिर जब मुझे फोन पे भाई ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे बिहाफ पर सामान दिया था, तो उनका गुस्सा भी जायज बनता है। उन्होंने नाराजगी हम लोगों से प्रकट की कि भाई गुरुजी तो आपकी जिम्मेदारी आप दीजिए। तो जो छोटे पेमेंट से वो तो हम लोगों ने व्यक्तिगत अपनी जेबों से कर भी दिए, लेकिन जो बड़े पेमेंट से 60,000 के, 50,000 के, 70,000 के, भाई हमारा भी घर है, परिवार है, और जब संस्था की जिम्मेदारी होती है कि सामान आया, सामान संस्था में लग गया, तो उस सामान का जो है भुगतान होना चाहिए। ठीक है, हाँ नियमावली में यदि कहीं कोई गड़बड़ है, कोई कमी थी, तो उसको पूरा करा लेना चाहिए था। लगभग कितना अमाउंट होगा वो? मेरे द्वारा जो फर्मों का भुगतान है लगभग 70-75,000 के बीच का भुगतान है। तो आपके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने ये काम किया है, अपने क्रेडिट पे दिलवाया सामान? हाँ बिल्कुल, केवल अध्यापक ही नहीं है, कॉलेज के जो हमारे क्लरिकल स्टाफ के हमारे साथी हैं, उनके द्वारा भी, जैसे कई किसी ने 5,000 का सामान, किसी ने 10,000 का सामान, सबके भी लटके हुए हैं। और अधिकांश जो है शिक्षक जो छोटे मोटे खर्चे हैं अपने, इवन बड़ी शर्मनाक बात है कि एक चौक जैसी चीज जो है शिक्षक अपने आप डब्बा खरीद करके ला रहा है पढ़ाने के लिए। चौक तक के लिए हम जो है तरस रहे इस महाविद्यालय में। प्रबंध समिति की जो जिस तरह की इस समय जो चल रहा है यहाँ पर, एक चौक तक भी जो एक शिक्षक जो अपनी जो जिसको क्लास लेनी है वो अपनी चौक भी खरीद करके लाता है, क्योंकि उससे कहा जाता है कि चौक का खाली डिब्बा वापस दीजिए आप। तो आपने पत्राचार अभी तक किया, क्या उस पर कोई जवाब आपको नहीं मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मुझे आज मजबूरी में विवश होकर के ये कदम मुझे उठाना पड़ा कि मैं निरंतर मैं पत्राचार कर रहा हूँ, लेकिन संवेदनहीनता जो है प्रबंध समिति की और महाविद्यालय प्राचार्य की, कि मुझको बुला करके एक शब्द उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है आपने ऐसा पत्र क्यों लिखा है, ऐसा पत्र आपको नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है हम इसमें पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका पेमेंट करा दिया जाएगा, आपकी फर्मों के पेमेंट करा दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल आज तक बिल्कुल कोई बात जो है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। ये मान के चलेंगे यहाँ पे जितना भी हमारा स्टाफ है उस सबका शोषण हो रहा है किसी प्रकार। अब इसको आप शोषण करना ही कहिए कि विश्वास की कमी, मैं इसको ज्यादा कहूंगा। शोषण तो चलिए, क्योंकि हमारी तो यदि तनख्वाह यदि मैनेजमेंट दे रहा होता तो मैं मानता कि शोषण है कि हमारी तनख्वाह पे रोक लग गई।
लेकिन चूंकि तनख्वाह तो हमारी सरकार से आती है, हमारे खाते में आ जाती है, तो उस चीज पर भी यदि इनके हाथ में होता, हो सकता है वो भी चीजें रोक दी गई होती, वो सुविधाएं भी रोक दी गई होती। तो एक तरीके से अविश्वास का एक माहौल बना हुआ है, डर का एक माहौल बना हुआ है कि आप कोई भी काम जैसा करेंगे, इस तरह से करेंगे तो जो है आपके ऊपर में प्रबंध समिति कुछ उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। कुछ साथियों के खिलाफ एक्शन इनिशिएट भी किए हैं इन लोगों ने इस तरह के, बिना किसी। क्या प्रबंध समिति के पास धन की कमी है जो सभी लोगों को यहाँ पे ऐसे करके लाना पड़ता है सामान? देखिए, किसी भी प्रबंध समिति के पास में तो रिकरिंग फंड्स होते हैं जो हर साल छात्रों की फीस के द्वारा विभिन्न मदों में आते हैं। जैसे खेल का मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो खेल में लाखों रुपया हमारे पास छात्रों से हर साल लिया जाता है। 4,500 4,000 की स्ट्रेंथ हमारे कॉलेज की है, तो रिकरिंग फंड है। तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म, एक साल खत्म हो जाता है तो अगले साल को फंड फिर जनरेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। धन की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मंशा उनकी जो है स्पष्ट नहीं है इस बारे में। सर, आज कॉलेज प्रांगण में कुछ शिक्षक धरने पर बैठे हैं, तो उनकी क्या वजह है? कुछ पेमेंट का इशू है, कुछ बिल पेंडिंग है, जैसा ये बता रहे हैं कि हमने अपने बिहाफ पर ये सामान कॉलेज को दिलवाया है और उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ये सारे इश्यूज जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 17 तारीख की मीटिंग मैनेजमेंट कमेटी की है, उसमें मैं इन सभी बिंदुओं को जो टीचर से रिलेटेड है या पेमेंट से रिलेटेड है और भी है, ये एजेंडे में भी शामिल है पेमेंट, बिल पेमेंट वाली बात। तो इसको बड़े प्रभावशाली ढंग से रख करके समस्या का समाधान हो जाए, ऐसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा।